डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप क्लास 9th का पढ़ेंगे। प्रश्न है कि एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD है और इस चक्रीय चतुर्भुज के जो विकर्ण है, शीर्षों से जाने वाले विकर्ण इस वृत्त के यदि व्यास हो तो सिद्ध कीजिए कि यह एक आयत है। ABCD एक आयत है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो हम लोग सबसे पहली चीज़ तो ये जानेंगे कि आयत क्या है। देखिए, जैसे यदि आप किसी की विशेषता नहीं जानेंगे तो उसको पहचान नहीं पाएंगे, न तो कह सकेंगे कि यह फला चीज़ है। तो इसी तरह से आयत की खासियत अगर हम लोग जान लेंगे तो आयत की खासियत जानने के बाद इस फिगर को उस कसौटियों पर लाएंगे। अगर ऐसी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी तो इसको हम आयत कह देंगे। तो आयत की परिभाषा आप सब जानते होंगे, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश हो, उसे हम आयत कहते हैं। तो अब इसमें हम लोगों को करना क्या है, अगर हम DC और AB को बराबर पा जाएं, AB बराबर DC या CD हो जाए तो यह भुजा सम्मुख है, बराबर हो गई। एक चीज़ तो मिल गया, और ये समांतर भी हो जाए तो इसके बीच की लंबवत दूरियां भी बराबर हो जाएंगी, तो ये भी बराबर होंगी। और ये 90 डिग्री हम लोग फाइंड कर लें एंगल इसका। तो ये दो चीज़ करना है। तो चलिए, अब सबसे पहले हम लोग ये टारगेट पे आएंगे कि यह भुजा इस भुजा के बराबर हम लोग सिद्ध कर लें। तो इसके लिए हम इसको त्रिभुज 1 मानते हैं और इसको त्रिभुज 2 मानते हैं। तो त्रिभुज 1 को त्रिभुज 2 के सर्वांगसम कर दिया जाए तो संगत भुजा से ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ हम लोग लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज ABCD में त्रिभुज आपका हो गया DOC तथा त्रिभुज AOB। इन दोनों त्रिभुजों में हम चलेंगे। चक्रीय चतुर्भुज में क्या मिला हुआ है, DOB और AOC। DOB AOC वृत्त के क्या हैं, व्यास हैं। वृत्त के व्यास हैं, ये दिया हुआ है। हम लोग सर्वांगसम दिखा करके यह भुजा बराबर करेंगे। तो चलिए, तो DOC में देखिए, DO भुजा इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की ये भुजा BO बराबर है। तो DO बराबर OB, अगर यह सेंटर है तो ये सब त्रिज्याएं हैं आपस में बराबर होंगी। तो DO बराबर OB क्या लिखेंगे, त्रिज्याएं हैं। ऐसे ही AO बराबर OC, AO इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की भुजा OC बराबर होगी। AO बराबर OC, यहाँ भी क्या लिखेंगे, त्रिज्याएं हैं। फिर ये एंगल जो आपका है और ये एंगल शीर्षाभिमुख कोण है, तो एंगल AOB बराबर एंगल आप लिखेंगे DOC ये एंगल इक्वल्स टू एंगल AOB। ये क्या हो गया, शीर्षाभिमुख कोण। अब आप इसमें तीन चीज इक्वल पा गए, तो साइड एंगल साइड से यह त्रिभुज क्या हो गया, DOC सर्वांगसम त्रिभुज AOB। कौन सा रूल से, साइड एंगल साइड रूल से। जब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो अब हम कह सकते हैं इसका हर संगत पार्ट दूसरे त्रिभुज के संगत पार्ट के इक्वल होगा। तो AB DC के इक्वल हो जाएगी।
ए बी बराबर डी सी सी पी सी टी से। ये चीज हम लोग जान गए। अब आप देखिए, जब ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो इसका यह कोण इस कोण के इक्वल होगा। तो आप लिखेंगे पुनः हम लिख सकते हैं कोण यहाँ पर बी ए ओ इक्वल्स टू कोण डी सी ओ या ओ सी डी। क्यों? सी पी सी टी से सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब आप एक बात बताइए, यह कोण बराबर हो गया। अब ये फिगर है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन का कार्य कर रही है। आप डीबी रेखा को इग्नोर करेंगे तो इस तरह से फिगर बन रहा है। तो यह कोण बराबर है तो ये एकांतर कोण हुआ। तो एकांतर कोण हुआ तो ये निश्चित हो गया डीसी और ए बी क्या हो गई? पैरेलल हो गई। तो अब आप लिख दोगे डीसी अब ए बी समांतर सी डी हो गया। ये हमारे एकांतर कोण हो गए। यहां लिख देंगे चूंकि एकांतर कोण बराबर है, एकांतर कोण की संख्या दी गई बराबर है तो ये रेखा समांतर है। तीसरा चीज हम लोग समांतर पा गए, बराबर पा गए। अब 90 डिग्री दिखा दें, आयत सिद्ध हो गया। अब आप देखिए चूंकि डी ओ बी और ए ओ सी, चूंकि डी ओ बी तथा एंगल डी ओ बी और ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, ये देखिए केंद्र पर बना कोण है और ये अर्धवृत्त का निर्माण कर डायरेक्ट लिख दीजिए व्यास है, सीधा सीधा लिख दीजिए। अब आप यहां लिखिए चूंकि डी ओ बी तथा ए ओ सी वृत्त के व्यास हैं, वृत्त के व्यास हैं। अब ये वृत्त के व्यास हैं तो आप जानते हो यहां से इधर अर्धवृत्त है, इधर भी अर्धवृत्त है। तो इस डीओबी व्यास के द्वारा इस क्षेत्र में बना एंगल ए, तो एंगल ए और 90 अंश होगा। अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। इधर फिर ये व्यास है तो ये भी एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। एंगल सी 90 डिग्री। जब ये रेखाएं समांतर हो गई, ये भी समांतर डीसी, तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया और ये 90-90 हो गया। तो ये भी 90-90 इस प्रकार से हम लेंगे तो ये भी 90-90, चारों कोण 90 हो गया। तो सारी भुजाएं आपस में पैरेलल हो गई और ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री आ गया। अतः ए बी सी डी एक आयत है। यही आपको प्रूव करना था। बस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब हो जाए, वीडियो के एक लाइक जरूर दें। बस परिश्रम से पीछे न भागे, मेहनत करते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।